कर जाए आपके बारे में तो अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे, अल्लाह उसको आपको भी उसका बेहतरीन अजर देगा, उसको भी हिदायत देगा। पक्के टनाटन खनाखन सुन्नी है, हम जो है मसलक की बातें बताएंगे, हक की बात बताएंगे, और जो हमारे मजहब को लूटना चाहते हैं उनकी मुखालिफत पे खड़े होंगे। यही नहीं, आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी आला हजरत रहमतुल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे सैयद सोहेल रजा कादरी भी आए हुए हैं, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब भी है, हमारे कारी शाबान अली साहब भी है, और आपके इलाके के राजीव भाई को भी कम मत समझिए, जब माइक पकड़ते हैं वो हाँक देते हैं। तो ये अब जान आ गई स्टेज पे। अब मेरी कोई यहाँ पे हैसियत नहीं मैं कि ज्यादा देर कलाम करूं जी, बस चंद मिनट कुछ देर आपको जो है मैं इसीलिए परेशान करूंगा ताकि जब आप बिरयानी दे तो ये ना बोले कि मौली साहब कहाँ कुछ बोले, उनको क्यों दोगे, उनको भी दो। तो बस थोड़ी दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत को आला जो है यूं ही नहीं कहा जाता, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन छेमी गोयम नहीं करो। मैं यहाँ ड्यूटी करके गालिबन अपने घर गया था, तो मेरी अहलिया ने, शरीके हयात ने मुझसे कहा कि आप जब प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, तो कपड़े बहुत गंदे करते हैं, कपड़े बहुत गंदे करते हैं, तो आप जो है सफेद कपड़े पहना कीजिए। तो हमने कहा कि भाई रंगीन कपड़े कम गंदे होंगे, आप सफेद का क्यों कह रही हो? तो कहने लगी वो हमारी जिम्मेदारी है, आप सफेद कपड़े पहनिए, अगर सफेद में दाग लग जाए तो उसको साफ करने के का बंदोबस्त है हमारे पास। मैंने कहा ऐसी क्या चीज है भाई जो गंदा कलरिंग कपड़ा गंदा हो तो मुश्किल हो और सफेद कपड़ा दाग लग जाए तो साफ हो जाए, बताओ। कहने लगी कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसको आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला कहते हैं। सफेद कपड़े में उसका इस्तेमाल होता है, कपड़े में दाग धब्बे कितने भी हो, आला डाल दो कपड़ा साफ हो जाएगा। तो मेरे जहन पे ये बात आई कि जब कपड़े के दामन में गंदा बेहुदा बदमजा दाग लग जाए और उसकी सफाई करनी हो तो लिक्विड आले की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब अकीदे पर गंदगी लग जाए, अकीदे की बुनियाद पर गंदगी लग जाए, सोचो फहम में गंदगी लग जाए, नबी के मोहब्बत की जो आदत है, जो उल्फत है, उसमें गंदगी लग जाए, तो लिक्विड आला नहीं, बरेली का आला हजरत चाहिए, बरेली का आला हजरत चाहिए। और आला हजरत को मानने वाला अपने आप को बरेलवी ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि आला हजरत ने सिखाया कि अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस एक ही लय पे गुजारो कि करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत का एक शेर है कि ए रजा जाने न दे तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। तो आला हजरत फरमाते हैं, खुद ही फरमाते हैं, क्या कहना है खुद ही फरमाते हैं,
फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हजरात गिरामी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त होता है बड़ा कलील, बहुत थोड़ा होता है, और इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, आपने सबको समाप्त करना है। मैं बस हाजिरी लगा के निकलूंगा कि आला हजरत को जब मान रहे हो तो सिर्फ आला हजरत को मत मानो, आला हजरत की भी मानो, आला हजरत की भी मानो। वो तो मैंने जो उस वक्त जुमे में बात कही थी वो सारी चीजें मैं हवाला जात ला के आइडेंटिफाई करके किताबें रख चुका हूं, बस मुफ्ती साहब का एहतराम करते हुए नहीं ला रहा, क्योंकि जहां पे हीटर बैट्समैन हो वहां ओपनर को ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे मरकजी आलिम यहाँ मौजूद है, हमने उनका ही बयान समाप्त करना है। दरअसल मैं तो बस ओपनिंग के लिए आया हूं। अब देखिए, आजकल लोग जो है सुन्नियों के अंदर तफर्रका डालते हैं कि कहां से मुरीद हो, बरेली से। तुम कहां से, कचौचा शरीफ से। तुम कहां से, फलाना सिलसिले से। तो अब उसके पीर की आमद की मजलिस पे ये नहीं आएगा, बरेली के खानका से कोई पीर आए तो ये नहीं आएगा, अगर अशरफी खान वादे से कोई आए तो वो नहीं आएगा, नूरी खान वादे से कोई आए तो वो नहीं आएगा। अरे ये इख्तिलाफ किस लिए? हमें सैयदों का अदब व एहतराम जो इमाम अहमद रजा ने सिखाया है वो किसी ने नहीं सिखाया, और इमाम अहमद रजा के सिखाए से आज भी हम कहते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खानदान के बारे में जो इमाम अहमद रजा ने फरमा दिया कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यही नहीं, आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोनों मौजूद है और एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। आला हजरत अशरफी मियां चप्पल नहीं उतार रहे, इमाम अहमद रजा कहते हैं, आला हजरत कहते हैं कुर्बान जाइए, कहते हैं कि हुजूर चप्पल उतारिए। आला हजरत अशरफी मियां क्या कहते हैं कि मैं चप्पल नहीं उतारूंगा, मुझे पता है कि अगर मैं चप्पल उतारूंगा अहमद रजा तुम सर पे रख लोगे, मुझे पता है तुम एहतरामन सर पे उठा लोगे। तो अगर इमाम अहमद रजा से फरमाते हैं कि अहमद रजा तुम्हें अगर सैयदों का एहतराम करना आता है तो मैं भी नबी की आल हूं, मैं भी सैयद हूं, मुझे भी तुम जैसे उलमा का एहतराम करना आता है। हाँ, तो ये जो लड़ाई डालकर, और एक चीज बड़ी ही छोटी बात बता के मैं निकल जाऊंगा। एक तो ये झगड़ा हुआ, दूसरा ये कि हम लोगों के साथ आज जो है क्या कहते हैं सौतेला व्यवहार होता है। ओहो ये अहमद रजा का मानने वाला है, आला हज़रत का मानने वाला है, ओहो ताजुश शरिया का मानने वाला है, मुफ्ती आजम का मानने वाला है। अजमेर चले जाइए, वहां के चादर चोर मुजाविर, गंजेड़ी भंगेड़ी, हम खनाखन टनाटन सुन्नियों से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? इसकी वजह यह है कि हमें जो दीन मिला और हम जिस दीन की बात करते हैं वो दीन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा को मिला और उनसे हमारे बुजुर्गान दीन को मिला, और उस पर जब आंच आई तो उसको, उस पे आने वाली आंच को, उस पे आने वाली हर्फ को इमाम अहमद रजा बरेलवी ने हटाकर हम तक सेफ और सिक्योर पहुंचाया। हम उस दीन को मानते हैं जिस दीन का कहना यह है कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हम ये नहीं कहते कि ईरान पे पलने वाला, ईरान पे चलने वाला हमारा लीडर है। हमारा लीडर तो इमाम अहमद रजा है, हमारे लीडर तो ख्वाजा अजमेरी है जिन्होंने जिंदगी बिता दी लेकिन कभी भी हजरत अबू बकर पर तंज नहीं किया, जिंदगी बिता दी लेकिन कभी हजरत अली और मौलाए कायनात के मर्तबे को आपस में नहीं लड़ाया। ये चादर चोर मुजाविर, ये मजारों पर कारोबार बनाकर, ये जो है आपको पता है हर साल बंबई से लाखों लड़के जाते हैं अजमेर उर्स में,
और उर्स में जाकर सिर्फ और सिर्फ नशे करते हैं। अजमेर पर हमारी जाने कुर्बान भाई, अजमेर पर, ख्वाजा अजमेरी पर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हमारी जाने नस्लें कुर्बान। लेकिन वो जो गद्दी नशीन बन के बैठे हैं, याद रखो तुम्हारी गद्दियां, तुम्हारी हैसियतें और तुम्हारी ताकतें कुछ काम नहीं आएगी। ये लोग जब समझने लगेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी मेहनतें काम आएंगी, और ये लोग समझेंगे कि ये जितने भी अजमेर में गुंडे बैठे हैं, ये सिखों की शक्ल वाले, ये दाढ़ियां कटवाने वाले, अपने आप को मौलाई बताने वाले, दरअसल में ये सुन्नी नहीं मैलाई है, गुंडे हैं, दहशतगर्द है। यही वो लोग हैं जो मुसलमानों में लड़ाइयां लगवाते हैं, ईरान के पैसे पर यहां इंडिया में पलते हैं और मुसलमानों के बीच नफरतें डालते हैं। ताबीजों का कारोबार, गंडों का कारोबार और चादरों का कारोबार करके तुम्हें लूटते हैं। और हमारे भी लोग कितने कितने ऐसे बेचारे सीधे साधे हैं, मस्जिद आने बोले नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोलिए चले नमाज पढ़े, नहीं पढ़ेगा, चौक में अड्डा देगा, चाय की चुस्की लेगा। जहां अजमेर की बारी आई, बस करे दो नहीं, बस सब पे मिले जुले जाओ, बस पूरा बस करके जाएंगे अजमेर। अभी क्या जरूरत है भाई, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, अजमेर जा रहा है। अजमेर जाइए, एक बार नहीं 1000 बार जाइए। पहले मस्जिद में तो आइए, बाद में जाइएगा। और उन माओ बहनों से भी कहता हूं मैं, जो बार बार रिक्वेस्ट करती कि अजमेर जो आवे, मन्नत छे उचे। अबे मन्नतें पूरी करने के पहले मन्नत के बारे में पढ़ो तो, मन्नत शरई क्या है, मन्नत उर्फी क्या है, मालूम कुछ नहीं है। बस जो मन में आए वो कर लो, उसके बाद इस्लाम का टैग लगा दो। तो खैर बहरहाल मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो अजमेर में देवा में बैठे हुए चादर चोर है, जो सुन्नियत को बदनाम करते हैं, इनके चंगुल में ना आना। हरगिज हरगिज अपना अकीदा इंटरनेट पे आने वाले 30 सेकंड की रील को देखकर मत बनाना। इसमें जो आपको जो खूबियां डाला जाता है मजहबे अहले सुन्नत के खिलाफ के, और शियत की बोली बोली जाती है, राफजियत की बोली बोली जाती है, जाने कितने नौजवान उस तरफ चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, मौलाए कायनात के नाम पर मोहब्बत का दावा करने वाले और अपने क्या कहते हैं इंटरनेट पे नोहों को शेयर करने वाले, कान खोल कर सुन ले, जब कयामत कायम होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये हक पे न थे, बल्कि इमाम अहमद रजा वाले हक पे थे। तब तुम्हारे पास मौका ना होगा कि दुनिया में आए और वापस उसको तब्दील कर ले। तो मौका अभी है कि अभी इमाम अहमद रजा के अकीदे के साथ जुड़ जाओ, ताजुश शरिया के अकीदे के साथ जुड़ जाओ, उलमाए हक के अकीदे के साथ जुड़ जाओ। जो जो उलमाए हक का बयान है उस पे अमल पैरा हो जाओ, ना कि चादर चोरों पर, मुजावरों पर और ऐसे गजेड़ियों पर, भंगेड़ियों पर, ड्रग्स खोरों पर और उनकी बातों पर आकर अपना अकीदा खराब करो और उनके पीछे आंख बंद करके चलो। आज तुम चल जाओगे, आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आने वाली नस्ल क्या कहेगी। हम ये नहीं छोड़ सकते, हमारे बाप दादा ने किया। मुहर्रमों को लेके क्या कहते हैं लोग, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे बाप दादा ने किया है। आप चले जाइए कि मुहर्रम पे होने वाले खुराफात बंद कराने, तो लोग यही कहेंगे कि हम नहीं छोड़ सकते, हमारे बाप दादा ने किया। अरे बाप दादा ने जो गलती की वो आज हम क्यों करें। अगर आज आप इन मुजावरों के चक्कर में पड़ोगे तो आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि हमारे बाप दादा जाते थे इसलिए हम भी जाएंगे। तो खुदारा अकल के नाखून लो और उस ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के पास जाने से परहेज करो जो तुम्हारे अकीदे को खराब करेंगे, ईमान को छीन लेंगे। और ईमान की कीमत क्या है मेरे अजीज भाइयों, उलमा फरमाते हैं कि जिसने दुनिया से राई के दाने के बराबर भी ईमान ले जाया, लेके चले गया,
उसको अल्लाह पाक दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। हाँ मेरे अजीज भाइयों, अभी तो बड़ा फितनों का दौर है। कभी तो हमें दहशतगर्द कहते हैं, कभी मदरसे को बंद करने की बातें होती है, कभी जो है हमारे इन लिबासों को टारगेट किया जाता है। अब ऐसे वक्त में अभी भी हम अकल के नाखून ना ले कि हक क्या है, बातिल क्या है, अभी भी ना समझे कि हमें किस बात पर चलना चाहिए, किस बात पर नहीं चलना चाहिए, तो बताओ कब होश आएगा, कब हम बेदार होंगे? कब? तब जब हमारे खुद के घर पर बुलडोजरें चल रही होंगी, तब जब हमारी बच्चियों के नकाब फिर से छीने जा रहे होंगे। हमने हमारे नहीं छीने गए, किसी के तो छीने गए, वो भी तो हमारा भाई था। उसको देखकर अकल के नाखून लो कि अब मस्जिदें खाली छोड़ने का वक्त नहीं है। अब वो दौर आ गया कि आप खाली छोड़ोगे तो कोई गैर कब्जा कर लेगा, कोई उस पर क्लेम लगा देगा, कोई उस पर आर्टिकल लिख देगा, कोई उस पे जो है मीडिया पर दूसरे क्या कहते हैं वाकयात को अटैच कर देगा। अभी वक्त है कि मस्जिदों से जुड़ जाओ, मदरसों से जुड़ जाओ। मदरसे में बच्चा भेजने से पहले यह मत सोचो कि क्या करेगा पढ़कर। अरे मदरसा कमाई के लिए नहीं भेजा जाता, मदरसा बच्चे को इसलिए भेजा जाता है कि अपने बाप का अदब करने वाला बच्चा बन जाए। बाप को कमा के खिलाए ना खिलाए वो अलग मैटर है, लेकिन बच्चा जब मदरसा जाएगा तो यकीनन वो जुआरी नहीं बनेगा, वो शराबी नहीं बनेगा, वो जो है माँ बाप को गाली देने वाला, लात मारने वाला नहीं बनेगा। यहाँ तो पहले दिन बहू आते ही लात मार दी जाती है और चाय को बुढ़ा तरसता रहता है। उस वक्त कहता है मौलवी साहब अब तो तावीज की जरूरत है। अबे अब तावीज की जरूरत नहीं, अब तुझे कफन की जरूरत है और इमाम साहब के ऐलान करने की जरूरत है, क्योंकि मदरसा भेजने के वक्त आराम करता रहा, उस वक्त बच्चे को जो है मदरसे से लापरवाहियां करवाता रहा, अब सोचता है कि अब तावीज की जरूरत है। मेरे अजीज भाइयों, बात मेरी थोड़ी कड़वी है, लेकिन हक तो यह है कि हम जो है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के मानने वाले हैं और सच्चे पक्के टनाटन खनाखन सुन्नी है। हम जो है मसलक की बातें बताएंगे, हक की बात बताएंगे, और जो हमारे मजहब को लूटना चाहते हैं उनकी मुखालिफत पे खड़े होंगे, चाहे मस्जिदों के इमाम बने रहे या ना रहे, मदरसे के मोहतमिम बने रहे या ना रहे, कोई हमें मौली साहब करके बुलाए या ना बुलाए, कोई हमें चोर करके बुलाए, कोई हमें गाली दे के बुलाए, ये हमें मंजूर है, लेकिन हम दीन का सौदा नहीं करेंगे, मसलक का सौदा नहीं करेंगे। और ये मसलक किसी और का मसलक नहीं है, यह मसलक वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा का है, इमाम शाफई का है, इमाम मालिक का है, इमाम अहमद बिन हंबल का है। आला हजरत ने फिक्र की जो मशहूर किताबें जिनसे हम जो उसूल को लेते हैं वो 90 किताबों को फतावा रज़विया की पहली जिल्द में इस तरह जो है तरतीब दी है कि पढ़ने वाला देख के जो है अश अश करेगा कि आखिर किस तरह क्या इल्म था। आला हज़रत का इल्मी लेवल पे मैं बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो है लंबी फहरिस्त है और मुझे भी जाना है, क्योंकि आप ही के गांव में दुई प्रोग्राम है। आप ही के गांव में कितने प्रोग्राम है? कितने हैं बोलिए ना भाई। डरते का है? हम नहीं डर रहे, आप काहे डर रहे बोलिए। हाँ डरते का है जी, हम नहीं डरते, आप काहे डरिएगा। अरे हिसाब किताब होगा हमारा होगा, आपका थोड़ी होगा। हम नहीं डरते तो आप क्यों डरिएगा। और डरना नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं कि हमें इमाम अहमद रजा ने सिखा दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। प्रोग्राम 2 नहीं 4 कीजिए, 4 नहीं मैं कहता हूँ 8 गली गली घर घर मोहल्ला मोहल्ला हर जगह कीजिए, लेकिन प्रोग्राम का मकसद या तो दीन फैलाना हो या तो मोहब्बतें बांटना हो। प्रोग्राम का मकसद नफरत और इंतशार हरगिज नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफ हरगिज नहीं होना चाहिए। वो रजा वाला भी कैसा रजा वाला है जो नफरतें बांटता फिरे। आप सब इकट्ठे हुए, मैं शायद मैं अभी देख रहा हूं आप लोगों को, इतने दिन हो गए यहाँ पे आके। जुम्मा में तो आगे की 2 ही सब दिखती है, बाहर के तो नजर नहीं आते, तो बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों को देखकर। लेकिन मैं एक बात आखिरी कह के जाऊंगा आपसे कि देखिए अब वक्त हरगिज नहीं रहा कि आप एक दूसरे से उलझते रहे, बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपका घर हो 3 भाई हो और तीनों में पूरा मारपीट झगड़ा लड़ाई हो, लेकिन अचानक से कोई चचेरा ममेरा खलेरा भाई आके कहे कि इस जमीन में मेरा भी हिस्सा है,
तो आप तीनों इकट्ठा हो जाइएगा कि नहीं? अरे बोलिए भाई, हाँ हो जाइएगा। तो अब जो है गैरों की नजरें हम पर है, गैरों की नजर हमारी मस्जिदों पर है, हमारे मदरसों पर है, खानकाहों पर है। अब वक्त है इकट्ठा होने का, एक मुट्ठी के मानिंद बन जाने का, और इकट्ठा होके रहने का, और ये कहने का कि ये रजा के नेजे की मार है, कि अदू के सीने में गार है। मेरे अजीज भाइयों, आपसे गुजारिश है, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, आपस में बैठ के मोहब्बत के साथ सुलझाया कीजिए। ये लड़ाई झगड़ों का दौर नहीं रहा। और जो मुंतजिमीन है, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, कुछ ओहदेदार है, उनसे गुजारिश है कि आपके पास अल्लाह ने कुछ दिया है तो आप कभी कभी छोटों की बात को बर्दाश्त कर लिया करें। अब जैसे ये हमारा शागिर्द है, ये आगे कहा मौली साहब थी बहुत खा लो, मौली साहब थी बहुत खा लो, तो अब मैं क्या करूंगा? उसको मारूंगा? उसको मारूंगा तो मेरी वैल्यू घट जाएगी। तो ठीक है बेटा, थियो बड़ो होवो, जब कामेर चाप पड़बे नहीं तब पता चलबे खालो केमने हो चलो। यही बोलना होगा ना। अगर मैं ये बोलूंगा तो क्या पता चलेगा उसको कि हाँ हजरत चाहते तो मार सकते थे लेकिन नहीं मारे, ये उनकी मोहब्बत थी, उसको एहसास होगा। तो जब आपके पास कोई छोटा गुस्ताखी कर जाए आपके बारे में तो अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे, अल्लाह उसको, आपको भी उसका बेहतरीन अजर देगा, उसको भी हिदायत देगा। लेकिन अगर आप उससे लड़ पड़ेंगे तो यकीनन दोनों तरफ से फिर जो है तालियां बजेंगी और मुकाबला बड़ा हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए। मेरे साथ दोनों हाथों को जो है बुलंद कर कर एक मर्तबा नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। पीछे वाले भी हाथ उठाए जरा दमदार, बिरयानी के लिए हाथ उठाएंगे ना तो अभी भी उठाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।